देश में लोकसभा चुनाव में अब महज 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में देश के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देने में जुट गई हैं। इतना ही नहीं, कई राजनीतिक दल अकेले या गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का फीडबैक भी ले रही हैं और यह मालूम करने की कोशिश में हैं कि इस बार उनका क्या हाल होगा। एक निजी एजेंसी ने कुछ वीआईपी नेताओं को लेकर एक खास सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक 2024 के चुनाव में कुछ बड़े नेताओं की मुश्किल बढ़ने वाली है तो कुछ नेताओं को ग्रीन सिग्नल मिलता दिख रहा है। दरअसल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी दलों की नज़र बिहार पर है। इसकी वजह यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की थी। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार के बड़े बड़े नेताओं का भी बिहार दौरा लगातार हो रहा है और हर तरफ से फीडबैक हासिल किया जा रहा है। गौरतलब है कि एजेंसी ने बिहार की 8 वीआईपी सीटों पर सर्वे किया है। इनमें बेगूसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर, हाजीपुर, जमुई, उजियारपुर, पूर्वी चंपारण और आरा शामिल है। इस सर्वे में इन सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: ग्रीन, ऑरेंज, येलो और लाल। तो आइए कैटेगरी के जरिए से समझते हैं कि इन वीआईपी सीटों से कौन बड़े अंतर से आगे रहने वाला है और किसकी कुर्सी खतरे में है। बताते चलें कि जिन नेताओं को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है उनका रास्ता बिल्कुल साफ माना जा रहा है। वो आसानी से भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचने वाले हैं। जिनको ऑरेंज में रखा गया है उसका मतलब है कि ऐसे नेता ठीक ठाक अंतर से आगे रहेंगे और येलो का मतलब कम अंतर से आगे, जबकि लाल का मतलब है खतरा है, यानी सीट हाथ से जाने वाली है। अब ऐसे में जिन 8 बड़े और मजबूत छवि के नेताओं का सर्वे कराया गया है उनमें से कुछ पर खतरा मंडरा रहा है तो कुछ लोग आसानी से जीत हासिल कर आगे बढ़ रहे हैं। अब बिहार के जिन वीआईपी सीटों और नेताओं का ओपिनियन पोल निकाला गया है उसमें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के हैं, जो ऑरेंज कैटेगरी में उनको रखा गया है। मतलब यह है कि ठीक ठाक अंतर से अपनी सीट निकाल लेंगे। इसके बाद नंबर आता है एक और केंद्रीय मंत्री यानी पशुपतिनाथ पारस का, जो हाजीपुर सीट से येलो कैटेगरी में रखे गए हैं। यानी पशुपति पारस की सीट पर लोचा है। पारस बहुत कम अंतर से आगे रहेंगे, यानी उनको अधिक मेहनत करनी होगी वरना अपनी सीट गंवा सकते हैं। इसके बाद केंद्र में शामिल बिहार के आरा सीट के सांसद आर.के. सिंह की बात करें तो ये ग्रीन कैटेगरी में माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि आर.के. सिंह बड़ी आसानी से भारी मतों से जीत सकते हैं। वहीं बात करें बक्सर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की, तो ये सीट वर्तमान में येलो कैटेगरी में रखी गई है, यानी बेहद ही कम अंतर से वो आगे रहेंगे। इसके बाद जो नंबर आता है उसमें रामकृपाल यादव का नाम आता है, जिनका पाटलिपुत्र सीट है। यहाँ उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है। इसकी वजह यह है कि इनकी सीट को रेड कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये अपने सीट पर हार सकते हैं। इसके बाद जमुई सीट के सांसद चिराग पासवान को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है, यानी वो बड़ी आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। जबकि नित्यानंद राय को येलो कैटेगरी में रखा गया है, यानी उनको भी काफ़ी मेहनत करनी होगी वरना सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण के, उनको भी येलो कैटेगरी में रखा गया है, यानी राधा मोहन सिंह को भी मुश्किल उठानी पड़ सकती है। उधर राजनीतिक पार्टियां 2024 के चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल रणनीति बनाने में लगा है। ऐसे में अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें 8 सीटों को आप देखेंगे तो सिर्फ चिराग पासवान और आर.के. सिंह ही ग्रीन जोन में हैं। बाकी रामकृपाल यादव की कुर्सी रेड जोन में है। आपको बताते चलें कि इस सर्वे में संबंधित क्षेत्र के वोटरों की राय शामिल है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।